ये कहानी है एक नवापुर गांव की, जहां पर लोग हंसी खुशी रहते थे और आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। नवापुर गांव एक हरियाली से भरा गांव था। राजू, देखा तुमने? ये लोग गांव की इमेज खराब कर रहे हैं। देखा तुमने कितने गंदे संदे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह गांव गवारों का गांव कहलाया जाएगा। ठीक कह रही हो शिमला। मुझे लगता है कि इन लोगों को इस गांव से बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन ये तभी हो सकता है। ऐसा करते हैं कि ना हम एक गेम खेलते हैं, जो गेम हारेगा वह गांव छोड़कर चला जाएगा। ठीक कह रहे हो राजू, इन लोगों के साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। और वैसे भी चीटिंग करके गेम जीत ही लेंगे। चलो चल के इनसे बात करते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। गांव में एक प्रतियोगिता होने वाली है। यह प्रतियोगिता गरीब और अमीर के बीच में होने वाली है। इस प्रतियोगिता में जो भी हारेगा उसे यह गांव छोड़कर जाना होगा, और जो जीतेगा भाई हंसी खुशी इस गांव में रहेगा। प्रतियोगिता का समय सुबह 8 बजे नदी के पास सभी गांव वाले इस प्रतियोगिता को देखने जरूर आए। देखा माँ, तुमने यही दिन देखना बाकी रह गया था। वह तो लोग बहुत अमीर हैं। मुझे लगता है हम लोगों को ही यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। इस गांव के अलावा तो मेरा कोई सहारा भी नहीं है। ऐसे में कहां जिंदगी को जारेंगे अपनी। क्या करें बेटा, हम गरीब लोग हैं। हमारी जिंदगी में दुख परेशानी आती ही रहती है। भगवान उन्हीं को दुख परेशानी सबसे ज्यादा देता है, जो शुरू से ही दुख परेशानी में जीते चले आए। आप सब ऊपर वाले के हाथ में रह गया। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। जैसा कि कल आपको सूचित किया था कि गांव में प्रतियोगिता होने वाली है, तो ये प्रतियोगिता होने वाली है। यह एक नाव प्रतियोगिता है। जो भी हारेगा वह गांव छोड़कर जाएगा। इस प्रतियोगिता में 4 बच्चे अपने लड़ाई को अंजाम देंगे। अमीर लोगों की तरफ से हैं राजू और शिमला, तो वहीं गरीब लोगों की तरफ से हैं चिंकी और सोनू। चिंकी और सोनू को सहारा देने के लिए उनके गांव वाले कुछ वहां पर खड़े हैं। राजू और शिमला इन लोगों को सहारा देने के लिए आए गांव के कुछ अमीर लोग, जो धूमधाम से कूद रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ गरीब चिंकी और राजू सहारा देने आए गांव के कुछ गरीब लोग। उन सभी लोगों के चेहरे पर बड़ी उदासी थी। यह क्या हो रहा है मुखिया जी? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर इस गांव को छोड़ने का फैसला बच्चे कैसे ले सकते हैं? हम लोगों ने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बिताई है और आने वाली पीढ़ी भी जिंदगी बिताएंगे, तो ऐसे में गांव छोड़ने का फैसला कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रतियोगिता को बंद कर दीजिए। अब यह प्रतियोगिता नहीं रुकने वाली। यह बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फैसला है। इस फैसले से या गरीब लोग रहेंगे इस गांव में या फिर अमीर लोग। माना कि यह फैसला बच्चों ने लिया है, लेकिन उन लोगों ने ठीक ही फैसला लिया है। यह प्रतियोगिता होने के बाद सभी को मालूम चल जाएगा कि किसको इस गांव में रहना है और किसे इस गांव को छोड़कर जाना है। चलो मुखिया जी, इस प्रतियोगिता को शुरू करो। हम भी देखें कौन गांव छोड़कर जाता है। सुनो सुनो सुनो, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। सुनो सुनो सुनो, राजू और शिमला जो अमीर लोगों की तरफ से है, उन्होंने पहला फ्लैग पार कर लिया है। जो भी तीसरा फ्लैग सबसे पहले पार कर लेगा वह इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा। सभी लोग अपना दिल थाम कर बैठिए। सुनो सुनो सुनो, रिंकी और सोनू जो गरीब लोगों की तरफ से हैं, उन्होंने राजू और शिमला को पीछे छोड़ दिया
और खुद दूसरा स्टेट पार कर लिया है। अब सिर्फ तीसरा और आखिरी स्टेट बचा है। देखते हैं कौन जीतता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैंने तो यह सोच भी नहीं था कि अचानक से यह इतनी तेज बारिश और बिजली की आवाज। देख लिया ना मुखिया जी, आपने इस कहानी का परिणाम मैंने तो पहले ही कहा था। ये सब प्रतियोगिता मत करो। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कुछ हुआ नहीं। अगर किसी को कुछ हो जाता तो आप क्या करते? ये तो आपको भी पता होगा, ये झरना स्थापित है। सभी ने इस प्रतियोगिता को भूलकर ऊपर वाले से माफी मांगी और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे।